पति पत्नी का रिश्ता 7 वचनों के साथ प्यार और भरोसे पर टिका होता है, लेकिन उसकी नजरें जब पराये मर्द से चार हुई तो वो पति को भुला बैठी और खुद को गैर की बाहों के हवाले कर दिया। उसने जो चाहा उससे मिल तो गया, लेकिन पति इंतकाम की आग में जलता हुआ आधमका और पत्नी और उसके लिव इन पार्टनर को दी खौफनाक मौत, जिसे देखकर लोग भी सिहर उठे। बीवी की बेवफाई, पति को गुजरी नागवार, उसने लिया खूनी इंतकाम। बीवी और रकीब का किया कत्ल, मासूम बेटी ने देखा खौफनाक मंजर। भला अपनी बीवी का किसी गैर के घर में रहना और उसकी बाहों में सिमटे रहना किसे गवारा होगा। विदिशा के उस शख्स को भी जब बीवी की करतूतें पता चली तो उसका खून खौल उठा। गुनाह की दास्तान भोपाल की है, जहां 18 जुलाई को सरेआम हुए डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। दरअसल मृतका अरुणा उर्फ रचना विदिशा की रहने वाली थी। 1 महीने पहले ही वो अपने पति सुनील मालवीय को छोड़कर भोपाल में प्रेमी राजेंद्र के साथ लिव इन में रहने लगी थी। सुनील मालवीय के साथ ये रहती थी। इसके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल की बच्ची है और एक 2 साल का बेटा है। करीब 1 महीने पहले ये सुनील मालवीय को छोड़ के राजेंद्र मालवीय नाम के लड़के के साथ ये भोपाल आकर रहने लगी थी। 3 महीने पहले अरुणा की मुलाकात एक शादी के दौरान मंडीदीप निवासी दूर के रिश्तेदार राजेंद्र सिंह मालवीय से हुई थी। तभी से अरुणा और राजेंद्र एक दूसरे के संपर्क में थे और बातचीत कर रहे थे। इसके बाद अरुणा पति सुनील को छोड़कर भोपाल आ गई और राजेंद्र के साथ रहने लगी। विदिशा में रह रहे पति सुनील को जब अपनी बीवी अरुणा की बेवफाई की भनक लगी तो उसका खून खौल उठा। वो अरुणा को इस बेवफाई की सजा देना चाहता था, लिहाजा वो भोपाल पहुंचा और अरुणा और उसके प्रेमी राजेंद्र की रेकी करने लगा। इसके वहाँ से आने के बाद में सुनील मालवीय ने भी विदिशा से भोपाल आकर ये रहने लगा। यहाँ मजदूरी करता था। ये दोनों भी यहाँ पर मजदूरी करते थे। फिर इसने पिछले 3-4 दिन से ट्रैक कर रहा था इन्हें। इनके आने जाने का समय उसने देख लिया। लगातार 3 दिन तक रेकी करने के बाद 18 जुलाई की शाम को उसे अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने का मौका मिल गया। शाम को कैलाश नगर सेमरा में सुनील अपनी बीवी अरुणा और उसके लिव इन पार्टनर राजेंद्र के इंतजार में घात लगाकर बैठ गया। 3 घंटे के इंतजार के बाद रात 8 बजे अरुणा अपने प्रेमी राजेंद्र और बेटी के साथ बाइक पर जाती दिखी। सुनील ने रास्ता रोक लिया और अरुणा से बेटी के साथ घर चलने की जिद करने लगा। मना करते ही सुनील ने गुस्से से बाइक को धक्का मारा। अरुणा और राजेंद्र के गिरते ही दोनों पर चाकू से हमला बोल दिया। उसने राजेंद्र की जांघ से लेकर पीठ और गले तक में चाकू घोंपा। बाद में अरुणा के पेट में भी चाकू मारकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। उसके हिसाब से ये शाम करीब 6:30 बजे कैलाश नगर सेमरा में जाकर इंतजार किया। जैसे ही वो लोग आए तो उन दोनों के ऊपर चाकुओं से हमला करके उनकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने रविवार को ही छोला मंदिर इलाके में सड़क किनारे लोहे का औजार बेचने वालों से चाकू खरीदा था। वो इस बात से बेहद खफा था कि उसकी पत्नी बेटी को भी अपने साथ भोपाल ले आई थी, जबकि वो बेटी से बेहद प्यार करता था। वारदात के बाद पुलिस ने बच्ची को मृतका के रिश्तेदारों को सौंप दिया है। इसने चाकू खरीदा था कहीं किसी लोहा पीटे से और उसी से हत्या की है। आरोपी पकड़ लिया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल भागने की फिराक में था। उससे पहले ही कुछ लोगों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। अब आरोपी सुनील सलाखों के पीछे है। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल।